तो यहाँ पे 4 मुहावरे हैं। एक मुहावरा ये वाला जो है, ऐसा लिखा है, चित्र देख करके जो भी मुहावरा याद आए उसको लिखिए। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये एक मुहावरा होता है। ये किसी को समझ में नहीं आता है, तो आज हम इसका अर्थ तुम्हें बताएंगे कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये मुहावरा ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आज हम इसका अर्थ क्लियर कर लेंगे। जैसे ये मुहावरा है, तुमने देखा दीपक तले अंधेरा, ये तो समझ में आ गया कि दीपक तले अंधेरा होता है। आस्तीन का सांप होना, ये मुहावरा ये है, आस्तीन का सांप। ये मुहावरा है 1 और 1 11, 1 और 1 11 होना। लेकिन ये जो मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसा है पुराने समय में जब मुगल शासन था यहाँ पे, तब अंग्रेजी भाषा नहीं थी, अंग्रेजी भाषा का महत्व तो नहीं था यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, विदेशों में तो था। यहाँ पे जो भाषा चलती थी राजकीय भाषा फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी। तो ये मुहावरा जब बना उस समय फारसी का बहुत महत्व था। अभी तुम फारसी जानते ही नहीं होगे, अभी तुमको लगेगा कि ये क्या होता है फारसी। फारसी एक भाषा होती। जब मुगल आए, अरब आक्रमणकारी जब यहाँ आए, तो उनकी जो भाषा थी वो यहाँ पे आई और वो राजकीय भाषा बन गई, ठीक है। तो राजकीय जब भाषा बनी तो लोगों ने उसको पढ़ना लिखना चालू किया। अभी जैसे जब अंग्रेजों का शासन बाद में हुआ, तब अंग्रेजी भाषा में कामकाज होने लगा सरकारी, तो लोगों ने अंग्रेजी भाषा सीखनी चालू कर दी। अब अंग्रेजी का ज़्यादा महत्व है, हिंदी का भी महत्व है, फारसी गायब हो गई। तो इसीलिए फारसी को ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं। तो फारसी एक भाषा है, जो पढ़ा लिखा लोग है उसके लिए फारसी में कुछ लिख के दे दो तो वो पढ़ देगा कि नहीं पढ़ देगा। जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको अगर अंग्रेजी में कुछ लिख के दे दोगे तो पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा, ठीक है। तो पढ़े लिखे को अंग्रेजी क्या, तो ये होना चाहिए, पढ़े लिखे को अंग्रेजी क्या, तुम यही समझो इसका शाब्दिक अर्थ। लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, ये क्या होता है? हाथ कंगन को आरसी क्या, तो आरसी का मतलब होता है शीशा। आरसी का मतलब क्या होता है? शीशा। तो ये कांच का बना होता है ना कंगन, तो जिसके हाथ में कंगन है वो शीशा के बारे में जानता होगा कि नहीं जानता होगा, हैं? क्या वो ऐसा है कोई कह सकता है हमें नहीं पता आरसी क्या होता है? जब वो कंगन पहने हैं तो क्या वो कांच को नहीं जानता है? जानता है कि नहीं जानता है? तो कहने का मतलब है जिसके हाथ में कंगन है, कंगन पहने हुए है कांच का, 24 घंटे पहने रहता है कांच का कंगन, वो शीशा के बारे में जानता होगा कि नहीं जानता होगा? बिल्कुल जानता होगा। जब उस चीज को, जब उसको बरत रहा है, कंगन को बरत रहा 24 घंटे, तो वो कांच के बारे में जानता है कि नहीं जानता है? और जो नहीं देखा कांच को वो कहेगा कांच क्या होता है। जैसे तुमसे पूछा जाए, भाई कोई बाहर की चीज़ हम तुमसे पूछें, बताओ डॉपलर क्या होता है, अब तुम कहोगे सर जी हमको नहीं पता, है ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास होता है ना, तो इसी तरह ये जो आरसी है इसका मतलब क्या हुआ? कांच। तो जो कंगन पहने हैं वो कांच के बारे में जान रहा कि नहीं जान रहा? जान रहा है। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अंग्रेजी जान रहा कि नहीं जान रहा? हाँ, तो समझ गए मुहावरे का अर्थ। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। फारसी एक भाषा थी जो अब ज़्यादा प्रयोग नहीं होती। अब कौन सी भाषा ज़्यादा प्रयोग होती है? हिंदी और अंग्रेजी। ऐसे ही एक भाषा थी हमारी संस्कृत, इसके पहले पाली, तमाम भाषाएं लुप्त हो जाती हैं। तो ऐसे ही तमाम भाषाएं लुप्त हो गई। लेकिन अभी जो व्यवहार में ज़्यादा है वो अंग्रेजी और हिंदी। अपने यहाँ से अगर देखा जाए, विदेशों में तो ज़्यादातर अंग्रेजी है ना, कई देशों में, और कई देशों में अपनी अलग अलग अन्य भाषाएं हैं। लेकिन विश्व में सर्वाधिक जो बोली जाती है वो अंग्रेजी, ठीक है। क्लियर?